22। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत पद्य काव्य के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था और निधन 1948 में हुआ। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है। उदती गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तज में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शीलाखंड, दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा तना का कर घमंड, दो जगह आज स्मूर्ति अज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नाई, बिजली भर देवा छंद नाई। हे कलम बंद स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। समझूती पहली पंक्ति। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। हे उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्वा पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। दूसरी पंक्ति। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है और पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है। परंतु नायक को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरी पंक्ति। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसा आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। चौथी पंक्ति। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग,
बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे अतीत, अब तुम चुप मत रो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। 5वीं पंक्ति, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। 6ठी पंक्ति, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज भूषण अथवा चंदरबाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है।